हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। मौसम कोई भी हो और हमारा जो जीवन है ये निरंतर चलता रहता है। सर्दी, गर्मी, बारिश और त्यौहार आते रहते हैं, खुशियाँ आती रहती हैं। और अगर हम उनको लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते। और एक एक छोटा छोटा जो काम होता है हमारे जीवन में, वो कोई भी काम हो, अगर हम उसको खुशी के साथ करते हैं तो वो काम अपने आप ही हमारे लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में लेके आता है। उसके लिए झाड़ू वाला काम हो या बर्तन का काम हो या खाने का काम हो या और भी ऑफिस में बैठ के काम करना हो, जो भी हमारा काम है उसको हमें नित्य प्रति पूरी ईमानदारी, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। यही सोच मेरी रोज़ रहती है और इसी सोच के साथ मैं डेली सुबह उठती हूँ कि अपने सभी कामों को बहुत ही अच्छे मन से मुझे करना है। स्वास्थ्य अगर ज़्यादा गड़बड़ होता है जिस दिन, उस दिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जैसा आता रहता है, लेकिन सभी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है और यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं हम। और जब कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तब यही सोचती हूँ कि चींटियाँ क्या करें, वो तो निरंतर वैसे वैसे कितनी छोटी हैं हमसे। और देखिए, बातों में भूल गई मैं। और ये पानी मैं गरम कर रही थी क्योंकि मुझे नींबुओं को डालना था। थोड़ा सा गरम किया तो कपड़े भिगोए क्योंकि पानी वाला राड ख़राब हो गया है। वैसे बच्चे बाहर लगा देते थे। जानवरों को पानी गरम किया जाता है दलिया वगैरह बनाने के लिए, लेकिन राड ख़राब हो गई थी तो फिर मैंने चूल्हा जलाया और उसी में पानी रखा। तो पहले एक भगोना गर्म किया तो उसमें कपड़े भिगो दिए और फिर थोड़ा सा गर्म किया तो ये नींबू मैंने डाल दिए। नींबू डाला है नमक डाल के, क्योंकि इसमें इसका थोड़ा सा कसैला स्वाद होता है नींबू के छिलके का। तो थोड़ा सा नमक डालने से क्या होता है, गंदगी भी साफ़ हो जाती है और थोड़ा सा कसैलापन भी नॉर्मल सा कम हो जाता है। फिर ये मिर्च मैंने मंगाई थी भरमा मिर्च बनाने के लिए, लेकिन बच्चे बोले है जो पकौड़े वाली मिर्च होती है। फिर फरमाइश थी कि पकौड़े वाली मिर्च बनाओ, और फिर मैंने इनको धुल के रखा और बिल्कुल बनाने ही जा रही थी। उधर दलिया भी बना रही थी और नहाना धोना मेरा हो चुका था, सारा काम सुबह वाला फाइनल हो चुका था। फिर इधर जैसे ही थोड़ा सा काम शुरू किया और बच्चे फिर बाहर चले गए, जानवरों का चारे की व्यवस्था करनी थी, तो इसी वजह से फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा जब बच्चे घर में होंगे तभी बनाऊंगी, क्योंकि सिर्फ अपने लिए मुझे बनाना नहीं था। और जब बच्चे घर में होते हैं तो कुछ भी बनाने में भी अच्छा लगता है, चाहे जो चीज़ हो। फिर शुरुआत तो मैंने कर दी थी, कढ़ाई रखी, मैंने सोचा भून के धनिया, क्योंकि धनिया पिसा हुआ तो मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो होता है हल्का सा खड़ा धनिया रहना चाहिए, दरदरा पिसा होना चाहिए धनिया और जीरा। उसी के लिए मैं ये धनिया और जीरा पीस रही थी। फिर जब कैंसिल हो गया तो फिर मैं अपने दूसरे काम करने लगी। थोड़ा सा सूर्य भगवान की कृपा दिखाई दी मुझे कि वो निकले हुए हैं, तो मुझे ये लगा कि नींबुओं को धुल के रख देती हूँ। और हमारे हमारे जो त्यौहार हैं, माघ का महीना शुरू हो चुका है, हमारे त्योहारों की भी शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में बहुत सारे त्यौहार एक साथ आते हैं। तो मौसम कोई भी हो, निरंतर हमारे तिथि त्यौहार, हमारा समय नहीं रुकता, हमारा समय चलता ही रहता है। तो जब समय चलता है तो हम क्यों रुके, मेरी यही सोच रहती है। तो हमें भी निरंतर अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, हमारे मन को हमेशा अगर हम अच्छे से समझा के रखते हैं तो परिस्थितियाँ कोई भी हो सब निकल जाती हैं। फिर धीरे धीरे सभी कुछ बदल जाता है हमारे जीवन में। तो निरंतर कर्म करते रहें तो हमारी सभी चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो जाती हैं। अब बारी थी ये सफ़ेद तिल है, ये घर गांव से मैं भौजाई ने दिए थे, तो बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि वहाँ तो बहुत सारा एक साथ आता है और ऐसे बड़ी बड़ी टंकियों में भर के रख दिया जाता है, और वो भी अकेली है तो इतना कर नहीं पाती है।
तो क्या था कि ये रखा हुआ था, काफ़ी समय से रखा हुआ था, तो इसमें थोड़े से कीड़े वगैरह लग गए थे, घुन जैसे थे। तो फिर मुझे वैसे भी धुलना ही था और मिट्टी भी मुझे समझ में आ रही थी। फिर इसको मैंने खूब अच्छे से पहले छन्नी से छान के मिट्टी निकाली, और घुन थे जो थोड़े ज़्यादा नहीं लगा था, थोड़ा सा ही लगा था, पर इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें कंकड़ बहुत होते हैं। खेतों में ही इसकी कुटाई होती है, तो कंकड़ बहुत सारे और मिट्टी आ जाती है। तो अब मुझे सफाई से धुलना था। फिर मैंने एक टब पानी लगा तब जाके मैं इसको साफ़ कर पाई। कई बार मुझे धुलना पड़ा, और इतनी ज़्यादा कंकड़ और मिट्टी बार बार धुलने के बाद भी। और ये लास्ट राउंड में धुल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। लास्ट राउंड में मैंने जब धुला तब काफ़ी कंकड़ निकला। तो ये तिल और तिली इसी तरीके से कई पानी से धुलने पड़ते हैं, वो बाजार के हों या घर के हों। क्योंकि घर में भी अगर थोड़ा होता है किसी के पास, ये देखिए ये कंकड़ और मिट्टी, अगर किसी के पास थोड़ा सा होता है तिल तो वो अपनी अपनी छतों में साफ कर लेते हैं। पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसकी खेती वगैरह होती है, तो सब वहीं से खेतों से ही कुट के आती है। और खेतों में तो वैसे भी मिट्टी और कंकड़ होते ही होते हैं। हालांकि सफाई से प्लास्टिक वगैरह डाल के सफाई से किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिट्टी कंकड़ आ ही जाते हैं। उसके बाद सफ़ेद तिल धुल दिए थे, और अब बारी थी कि छत में जो भी मैं धुलती जाऊँ उसको फैलाती जाऊँ, बस मन में यही था। और मुझे अचार के लिए सरसों भी धुलने थे, काला तिल भी धुलना था, क्योंकि आ रही है सकट की पूजा, जिसमें हमारे यहाँ काले तिल का ही प्रयोग होता है और सफ़ेद तिल का प्रयोग होता है। लड्डू वगैरह बनते हैं, पर क्या है, सफ़ेद तिल का तो लड्डू मैं घर में बना लूँगी, पर काला तिल का लड्डू मैं बाहर से ही मंगा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो पाता है। उतना काम करो जितना अच्छे से हो जाए। तो सफ़ेद तिल का तो बना लूँगी क्योंकि घर में है, और काले तिल का बाज़ार से ही मंगवा लूँगी। तो ये धुला हुआ था तिल, पर पूजा की वजह से मैंने फिर से धुल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा करता है कि कभी इधर उधर से हाथ ना पड़ गया हो। और उसके बाद ही मैं धुलने लगी थी सरसों। इस तरीके से कितनी भी समस्याओं से हम घिरे हों, पर जब तिथि त्यौहार आते हैं तो एक अलग सी एनर्जी अपने आप आ जाती है। कितना भी हम बीमार हों, तिथि त्यौहार आते ही हमें पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है, और अपने आप एक एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है। तो ये है हमारे सनातन की, हमारे त्योहारों की पॉजिटिविटी। और शायद हमारे जीवन में ईश्वर के रूप में ये सारे त्यौहार आते रहते हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए, कि हम ईश्वर से हमेशा जुड़े रहें। और हमें जुड़ना भी चाहिए। हमें अपने त्योहारों को बहुत ही पवित्रता और श्रद्धा विश्वास के साथ हमेशा मनाना चाहिए, वो कोई भी त्यौहार हो। और मैं तो हमेशा ही सारे त्योहारों को बहुत ही अच्छे से मनाने की कोशिश करती रही हूँ। हालांकि अब मुझसे उतना नहीं हो पाता, लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं हुआ जब मैंने उसको मनाया ना हो और अच्छे से न मनाया हो। कुछ चीज़ें जीवन में जब बिगड़ जाती हैं तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हमारा शरीर ही उतना अच्छा नहीं रह जाता, तो अब उतना अच्छे से हो भी नहीं पाता। लेकिन कितना भी हो, सुख और शांति से सभी कुछ करने की कोशिश करती हूँ कि सब कुछ शांति से, सारे त्यौहार बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है शांति। किसी भी त्यौहार के लिए सबसे मन हमारा जब शांत होता है तो उस त्यौहार की पॉजिटिविटी भी हमारे साथ जुड़ती है। और जब हमारा मन ही विचलित होगा तो हम कभी भी कोई भी पूजा हो उसको अच्छे से नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ करना है तो कर लिया, बाकी पॉजिटिविटी के साथ सभी त्योहारों को करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और ईश्वर की कृपा है तभी हो पाता है। देखिए, सफ़ेद तिल भी धुल दिया था, सरसों भी धुल दिया था, काला तिल भी धुल दिया था, आंवला और नींबू भी धुल के रख दिए थे। आंवला तो अब पूजा के बाद ही, सकट के बाद ही बनाऊंगी, पर नींबू का अचार आज ही सोचा है कि इसको रख दूंगी। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए।